नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने बैजनाथ में शगुन सम्मान योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया और इससे पहले उन्होंने बैजनाथ में करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का काम किया। सीएम ने बैजनाथ से करीब 7 करोड़ की लागत से लड़ भडोल और बैजनाथ के डंडोल को जोड़ने वाले बल्ह बजूरी पुल नवनिर्मित अग्निशमन भवन, सीएम लोक भवन और खीर गंगा घाट पार्किंग का लोकार्पण किया, जबकि बैजनाथ पपरोला के लिए नई पेयजल योजना, सीवरेज योजना, इसके अलावा स्वाड गांव को जोड़ने के लिए पुल, रोजगार कार्यालय भवन, रेलवे ओवरब्रिज सहित कई सड़कों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। बैजनाथ में कुल 19 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज यहां बैजनाथ भगवान शिव की पवित्र धरती में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने गरीब आदमी के करीब खड़े होकर उनकी मदद का काम किया है। आज आपके बीच में एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन के तहत हमारा आना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का एक लक्ष्य रहा कि हम गरीब आदमी के करीब कैसे खड़े होकर के उसकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए सदैव हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। और उसी तरह से मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए गरीब लोगों का हमें स्नेह भी मिला है, सहयोग मिला है, प्यार भी मिला है। और कितनी कर मदद कर सकते हैं। तो बात करने के बाद साथियों के साथ सब चर्चा हुई तो एक विचार आया कि हमको कोई योजना की शुरुआत करनी चाहिए और उस योजना के अंतर्गत जिस दिन उस गरीब मां बाप की उस बेटी की शादी है, वो अपने परिवार का, मां बाप का घर छोड़ करके दूसरे के घर आबाद करने के लिए जा रही है, उसको आशीर्वाद भी दें और आशीर्वाद के साथ साथ में हम सरकार की ओर से उसको शगुन के रूप में 31,000 रुपए दें। इस बात का निर्णय हमारी सरकार ने किया और आज मुझे इस बात की खुशी है, उस योजना की आज विधिवत हमने यहां पर जो है वो, हालांकि कई दिनों से चल पड़ा है काम, लेकिन आज उसकी विधिवत शुरुआत की गई। और एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है
कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिमकेयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिमकेयर कार्ड की जी। इस हिमकेयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिमकेयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिमकेयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिमकेयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिमकेयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिमकेयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सचिवालय में सीएम से मिलने आए सैकड़ों एसएमसी अध्यापकों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही एसएमसी पॉलिसी में नए प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें एसएमसी अध्यापकों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। और आज प्रदेश सचिवालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर से आए एसएमसी अध्यापक मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री स्वयं उनसे मिलने बाहर आए और एसएमसी अध्यापकों को कहा कि एसएमसी अध्यापकों के लिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि उनका भविष्य असुरक्षित न हो और किसी भी रेगुलर टीचर के आ जाने पर उन्हें अपना पद या स्थान न छोड़ना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमसी पॉलिसी में उचित प्रावधान किए जाने को लेकर कुछ कानूनी दांवपेच सामने आ रहे हैं, जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अब इस बजट में हमने एक बात कही है कि हम आपके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिस रास्ते में चल करके आपको रास्ते में ऐसा न लगे कि हम कहीं रुक गए। रास्ता निकले तो वो जिंदगी भर के लिए आगे बढ़ने का रास्ता हो, आधा अधूरा रास्ता ना हो। इसलिए हमने कहा इसको बारीकी से अध्ययन करिए, जो मदद का रास्ता निकल सकता है उसके लिए आप काम करिए। अधिकारी को कहा है और उसके साथ साथ में हमने ये भी कहा है कि हमारे एसएमसी के हमारे जितने भी हमारे टीचर हैं उनके लिए इस बात को लिए सुनिश्चित करें कि जो पॉलिसी का हमने जिक्र किया है, पॉलिसी में हम प्रावधान कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम नियमों में जो है कानून के मुताबिक उन सारी चीजों को ढाल सकते हैं जिसके तहत जो है आपके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई ना आए, जिस बात को लेकर के आप लोग आशंकित है, चिंतित है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसी के चलते सीएम जयराम ठाकुर अपने द्वारा की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाते हुए उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं बात करें बिलासपुर जिला की तो नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का 2 बार दौरा करने के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने लाड़ा घाट से कोठीपुरा में स्टाफ सहित जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने और ब्रह्मपुखर में पुलिस थाना खोलने की घोषणा के बाद अब बीते कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दिलाने पर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर देखने को मिली। जयराम ठाकुर जी पिछले दिनों बिलासपुर जिले के दौरे पर आए, चाहे सदर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कंदरौर की जो उन्होंने घोषणा की अक्षरशः पूरी हुई, चाहे घुमारवी में आए चाहे गेड़वी में, और नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में महीने में 2 दौरे किए। लाड़ा घाट में उन्होंने घोषणाएं की कि कोठीपुरा में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोला जाएगा। उसको हिमाचल प्रदेश में सरकार ने लोगों को राहत दी है और प्रदेश सरकार ने बस का न्यूनतम किराया 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए कर दिया है। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश के सेब बागवानों के कार्टन की खरीद पर 6% सब्सिडी देने का फैसला भी लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में हिमाचल प्रदेश के यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स को यूजीसी स्केल देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने आज जो है वो अप्रूव किया है। फिर सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय में जो मिनिमम जो है वो बस फेयर 7 रुपए था अभी तक, उसको मिनिमम 2 किलोमीटर के लिए 5 रुपए कर दिया है। निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। प्रदेश में बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने बागी नेताओं को पार्टी में वापस ले लिया और जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव से पहले बागी हुए चेतन बरागटा धर्मशाला उपचुनाव में आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और राकेश चौधरी और बीजेपी से कांग्रेस में उर्मिल ठाकुर और जिला परिषद सदस्य जोगिंदर सिंह पंकू कमल का दामन थाम लिया है इन्होंने। आई एम वेरी इलेटेड। आई एम बैक इन द पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मेरा सोल था। ठीक है, कुछ पिछले टाइम में जो चुनाव हुए थे उसमें परिस्थितियां ऐसी हुई, पर अब लगेंगे, अब सब संगठन को मजबूत करने में लगेंगे, विस्तार करने में लगेंगे और मेरे से बन पाएगा फुल कैपेबिलिटीज के साथ हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में फिर रिपीट हो, जयराम ठाकुर जी फिर मुख्यमंत्री बने। बीच में किन्हीं कारणवश थोड़े दिन के लिए हमसे जुदा होती, लेकिन अभी फिर से भाजपा परिवार में श्रीमती उर्मिल ठाकुर आज फिर सम्मिलित हुई हैं। मैं इनका पार्टी में फिर से अभिनंदन करता हूं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।